हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीसी तैयारी 3rd और 4 के लिए साइंस जियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपके जो क्वेश्चंस हैं ये 1992 से 1924 तक जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 9 और 10th में, 11 और 12th में वही क्वेश्चन हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं। आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज आपके जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके जो विज्ञान के। आई थिंक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइंस के, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 9 और 10th वाले और 11 और 12th वाले और 6 to 8th वाले भी ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो फर्स्ट में है आपका यहाँ पे ऑप्शन में लिनियस, और बी है लैमार्क, और सी है मेंडल, और डी है डार्विन। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो क्या होगा इसमें से आपका लैमार्क होगा कि डार्विन होगा कि मेंडल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, मेंडल जो है नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डार्विन, डी वाला हो जाएगा आपका। द पुस्तक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन ने लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं और कहीं से ऐसे बनकर नहीं आते हैं। यही क्वेश्चन है जो कि घुमा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है आपका, तो ये आपके बीपीसी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका से आपसे आई थिंक मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। जो मानव तंत्र में इंसुलिन होता है वसा को करता है कि कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है न्यूक्लिक अम्ल, और ई है मृत में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा कि वसा होगा कि प्रोटीन की न्यूक्लिक अम्ल। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा आपका। थोड़ा डिटेल में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो इंसुलिन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। ओके, इसलिए जिसे डायबिटीज होता है वो इंसुलिन की गोलियां लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, बी है एस्पिरिन, और सी है पैरासिटामोल, और डी है सल्फाडायाजिन। तो एंटीबायोटिक में आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, और अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जौ हो गया, मक्का, गेहूं, तो इसमें से तो पाए नहीं जाते। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चावल। तो आपका यहाँ पे जो है कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, चावल हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों को जो भी जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करें, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं, बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान को कहते हैं, और सी है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान को कहते हैं, और डी है कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो कीट संवर्धन में आपका क्या हो जाएगा। तो एक बार आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक नियम से किसका अध्ययन है। तो जो जेनेटिक्स होता है किसका अध्ययन होता है, मेंडल के नियम, तो ये आई थिंक ये भी नहीं होगा, जैव विकास ये भी नहीं होगा, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आपकी आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। और अगला है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इनमें से किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है आपका यहाँ पे एक्स किरणें, बी है सूक्ष्म तरंगे, और सी है परा ध्वनि तरंगे, और डी है परावैंगनी किरणें। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, तो आप लोग एक बार जरूर बताइए आंसर इस क्वेश्चन का।
तो इसका आपका हो जाएगा पराध्वनि तरंगे हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल किसे कहते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सच्चा फल किसे कहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सेब, बी है अंगूर, सी है खजूर और डी है आलू बुखारा। आलू बुखारा किसने देखा हुआ है और कैसा होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है सच्चा फल कौन सा नहीं है इस पे पूछा है। तो आपका सच्चा फल नहीं है तो इसमें से आपका हो जाएगा सेब। ओके, सेब हो जाएगा, सच्चा फल नहीं है आपका। और अगला देखेंगे तो अगला है आपका, यहाँ पे सारी ये बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस हैं। अगला यहाँ पे है पाइन, सर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज यम, स्पाइस आदि मशहूर लकड़ी जो होती है। और क्या कहा है इसमें, उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं ये सब? जैसे पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च यम, इस साइप्रस कहा जाता है। आवृत बीजी पौधे कहेंगे, अनावृत बीजी और एक बीजी और द्वित बीजी, तो इसे अनावृत बीजी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला आंसर राइट होगा। अगला देखेंगे, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग होता है, मसाला होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है, तने से, कि जड़ से, कि फूल की कली से? कहाँ से निकलता है लौंग का मसाला जो होता है? आई थिंक लौंग जो होता है तो वो फूल की कली से निकलता है। ठीक है, अगला देख लेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? यहाँ पे भाग पूछ लिया हुआ है। शुष्क पत्तियां पूछा है, बी है शुष्क तने, सी है शुष्क बीज और डी है शुष्क पुष्प कली। तो शुष्क पुष्प कली हो जाएगा आपका। और अगला है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? क्यों नहीं है अदरक जो तना है और जड़ नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी है इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं और सी है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है और डी है इसमें क्लोरोफिल की कमी है और ई में उपरोक्त में से कोई भी नहीं है और यह अधिक है। तो क्या होगा इसमें से, क्लोरोफिल की कमी है कि क्षैतिज रूप से बढ़ता है कि इंटरनोड होते हैं? तो इसमें इंटरनोड होता है। ओके, तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, अगला है परागण की सुपरिभाषा है। तो परागण की सुपरिभाषा क्या है? पराग का जो कण होता है वो पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, इसे परागण कहेंगे। और अगला है परागकण का अंकुरण। तो ये सब नहीं होगा, कीटों का फूलना, बीजाणु तक पहुंचना, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला है पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है और बी है एक भ्रूणीय पत्ती और सी है एक भ्रूणपोष और डी है एक बीज। तो जो पादप की कली होती है वो क्या होती है? तो आपका यहाँ पे टहनी हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी होगा। ओके, और नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? पहला है जीरोफाइट, बी है हाइड्रोफाइट और सी है हेलोफाइट और डी है सैक्यूलेंट। तो आपका हो जाएगा हेलोफाइट हो जाएगा। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट बोलते हैं। अगला है लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? वरोद्भिद, शमोद्भिद, ग्लाइकोफाइट या लवण मृदोद्भिद। सॉरी, तो आपका यहाँ लवण मृदोद्भिद हो जाएगा। ओके, तो अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, आई थिंक EEG जिसे बोला जाता है, निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है और या यकृत के लिए या अग्नाशय के लिए या मस्तिष्क के लिए? तो किसके लिए होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम? तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के लिए? कौन सा वाला ऑप्शन? तो यहाँ पे मस्तिष्क के लिए होगा। ठीक है, ECG का प्रयोग किया जाता है।
और अगला है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड होगा, माइक्रोवेव, यूवी और डी है एक्सरे। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इंफ्रारेड का कि माइक्रोवेव का या यूवी या एक्सरे का। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, जाइलम जल जाता है पेड़ पौधों में जाइलम से, ठीक है। और फ्लोएम जो है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपका अगला क्वेश्चन, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर पोषण पूछेगा तो आपका फ्लोएम होगा, अगर यहाँ पे पानी पूछेगा तो आपका जाइलम होगा। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि पौधे में पानी कैसे पहुंचाया जाता है तो जाइलम हो जाएगा, अगर पोषण पूछेगा तो पोषण कैसे जाता है तो फ्लोएम के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जाइलम के लिए जल, फ्लोएम के लिए पोषण। निम्न से संवहनी पौधों को चुनिए, तो यहाँ पे आपका फर्न है, ठीक है। फर्न जो पौधा है ये संवहनी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना जो है तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है फोटोसिंथेटाइजेशन और चौथा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ये सब बेसिक से क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है प्रकाश संश्लेषण, रात्रि में होता है। दूसरे नंबर में है आपका दिन में और रात्रि में, और चौथा है केवल दिन में, और दिन व रात्रि दिया हुआ है। तो आपका प्रकाश संश्लेषण जो होगा कब होगा, तो आपका दिन और रात्रि दोनों टाइम में क्या होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगर श्वसन पूछेगा तो श्वसन भी आपका दिन और रात होता है। तो आपके ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, तो आप लोग याद रख लीजिएगा श्वसन कब होगा, दिन और रात्रि दोनों में होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है तो आपका क्या रहेगा, तो आपका दिन और रात्रि दोनों होगा, ठीक है। तो आप लोग केवल दिन में मत लगा दीजिएगा कि दिन में प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश के कारण से प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है न्यूक्लियस में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है आयन में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो इसमें से कहा है कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, पहला है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है हाइड्रोजन। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी ये सभी क्लोरोफिल के घटक हैं। और अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो द्रव्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा सबसे अधिक हरा पीला दिया हुआ है, दूसरा पीला बैगनी है, तीसरा है आपका लाल नारंगी और चौथा है हरा बैगनी। तो नीला और लाल हो जाए, लाल और नारंगी हो जाएगा, ठीक है, लाल और नारंगी होगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक आवश्यक है, तो आपका होगा यहाँ पे ऑक्सीजन होगा या कार्बन मोनो, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा होगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। CO2 हो जाएगा और प्लस H2O होगा, आई थिंक जल होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो पूरा यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जल के अणु मिलकर के C6H12O6 प्लस O2 गैस और जल बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन में आपका है, फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान जो है ADP से ATP में मतलब कि चेंज होता है।
और 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा जो है एटीपी में कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। लास्ट उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेते हैं और बाहर निकालते हैं और O2 को, ऑक्सीजन को, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपका है, बच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो पहला आपका है अमोनिया, दूसरा है एसिटिलीन और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है एथिलीन। तो आपका एथिलीन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले में आपका है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए इसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, ये पूछा है। तो पहले में आपका है कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, तो सोडियम आवश्यक नहीं है लंबाई के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सा पुष्प कौन सा होता है? पहले में आपका है कमल और रिफ्लेसिया है, तीसरा है बहुत बड़ा कैक्टस और चौथा है कोई भी नहीं, तो रिफ्लेसिया होता है। तो आप लोग ये चीज याद रख लीजिएगा, आपके जीके में भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके बीपीएससी तैयारी में, ठीक है। और अगला है, तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आम और से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना होगा, ठीक है। गन्ना जो है काट करके बोया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका गन्ना हो जाएगा। केला भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, कपास भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीज या पेड़ लगते हैं, ठीक है। उसका गन्ना का जो होगा कट करके भी लगाया जा सकता है, बोया जा सकता है। चौथे नंबर में आपका सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो शिकुआ है, सबसे ज्यादा जीवित वृक्ष शिकुआ होता है। और अगला है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या स्पर्श से? तो गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है? बीजाणु है या जीवाणु, तीसरा है माइक्रोप्लाज्मा और चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो माइक्रोप्लाज्मा होगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट में है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति रुक गई हो तब, दूसरा है हृदय गति बंद हो गई हो कि तब, और तीसरे में आपका है आंखों की पुतलियां स्थिर व फैल गई हो तब, तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। उपयुक्त में से सभी, तो आपका उपयुक्त में से सभी होगा। ये सभी मतलब की हो सकती है मृत्यु की घोषणा में, ये सभी लक्षण दिखाई दे तो। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तापमान तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पहला है फल, दूसरा है सब्जियां, तीसरा है पनीर, चौथा है मिठाइयाँ। तो पनीर होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन में है आपका, चेचक का टीका जो है वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स कहाँ से बनता है? तो आपका जो है कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से बनता है, ठीक है। और पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो जो पोलियो की बूंद है उसे 1 साल में दे सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लीवर फ्लू किसके पित्त वाहिनी में रहता है? घोड़े के, गाय के, आदमी के या भेड़ के? तो आदमी की रहता है लीवर फ्लू, ठीक है, पित्त वाहिनी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रोफोबिया डर है, एंथ्रोफोबिया डर है अधिकारी का या अग्री का, और तीसरा है पुष्पों का और चौथा है कुत्तों का। तो आपका पुष्पों का होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से। तो आपका डहेलिया की जड़ों से होगा, डहेलिया होगा, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, एलिथिन है या एट्रोपिन है, और तीसरा है 2-आइसोप्रोक्सीफिनाइल। तो आपका पहला होगा एथिलीन होगा, ओके। और 16 नंबर क्वेश्चन में आपका है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोहण रोपण हुआ था, तो कब हुआ था? आई थिंक कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो उसमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो पहला है क्विनीन। तो आपका यहाँ पे तीसरा वाला सही होगा, क्लोराम्फेनिफाल होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में है,
18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दो मिलान करना है, सूची दी गई हुई है, किसका किसके साथ यहाँ पे मैच होगा। त्वचा कैंसर में आपका पराबैंगनी प्रकाश हो जाएगा, इसकी किरण बनती पड़ती है तो इससे आपका त्वचा कैंसर हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण होता है तो डेसिबल से मतलब कि मापा जाता है। और वैश्विक तापमान होगा, तो वैश्विक तापमान होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र होगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और फर्स्ट के साथ यहाँ पे मैच है, तो ये वाला ऑप्शन आपका किस में है, तो यहाँ पे आपका तीसरे वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो इसलिए आपके यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली व्हेल है, नीली व्हेल है, ओके। और अगला है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, किसमें जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो विषाणु होगा वायरस, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपका है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है, ये बात यहाँ पे सही है, मानव के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीसरा वाला राइट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे दूध से दही भी चेंज होना, जैसे कि यहाँ पे आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा। 24 नंबर में क्वेश्चन में